नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम रीड्स चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये नहीं सिखाती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सा बिजनेस करना है, बल्कि ये किताब आपको सिखाती है पैसे के साथ सोच कैसे रखनी चाहिए और कैसे आम लोग भी अमीर बन सकते हैं। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सच क्या है? फाइनेंशियल सक्सेस का इंटेलिजेंस से उतना लेना देना नहीं होता जितना लेना देना होता है बिहेवियर से। और इसी बात को समझाने के लिए ये पूरी ऑडियो बुक आपकी सोच बदल देगी। इस ऑडियो बुक को एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपका पैसे को देखने का नजरिया ही बदल जाए। सोचिए, एक आदमी है जो आईआईटी से पढ़ा है, एमबीए किया है, फाइनेंस में एक्सपर्ट है, फेल हो जाते हैं, और सिंपल लोग क्वाइटली रिच बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का गेम नॉलेज का नहीं, बिहेवियर का गेम है। अगर आप अपनी इनकम का 20% सेव करते हो और 20 से 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आप रिच बन सकते हो, चाहे आप जीनियस हो या नहीं। लेकिन अगर आप हर महीने ओवर स्पेंड करते हो, इंप्रेस करने के लिए खर्च करते हो, पेशेंस नहीं रखते, तो आप कभी रिच नहीं बनोगे, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। एक आदमी था जिसकी सैलरी 30,000 रुपए थी, लेकिन वो हर महीने 5,000 रुपए सेव करता था, सिंपल लाइफ जीता था, शो ऑफ नहीं करता था। 20 साल बाद उसके पास लाखों का इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरी तरफ एक आदमी 1 लाख पर मंथ कमाता था, लेकिन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लग्जरी लाइफस्टाइल। 20 साल बाद जीरो सेविंग्स। पैसे कमाने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन पैसे संभालने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं मैं भी इसको कॉपी कर लूंगा, लेकिन हम एक चीज इग्नोर कर देते हैं। बिल गेट्स एक वेल्थी स्कूल में पढ़ रहे थे जहां कंप्यूटर एक्सेस अवेलेबल था। उस टाइम पर दुनिया में बहुत कम लोगों को कंप्यूटर का एक्सेस था। यह उनका टैलेंट था या लक भी था? दोनों। अगर आप सिर्फ किसी की सक्सेस स्टोरी कॉपी करते हो तो आप फेल हो सकते हो, क्योंकि उसमें हिडन लक होता है जो आपके पास नहीं है। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक इनविजिबल फैक्टर होता है। किसी को जज मत करो एक्सट्रीम सक्सेस या फेलियर से, क्योंकि दोनों में लक और रिस्क का रोल होता है। एक आदमी के पास 10 लाख है, वो खुश है, फिर वो 1 करोड़ कमाता है, अब वो और ज्यादा चाहता है, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, और फिर भी सेटिस्फैक्शन जीरो। प्रॉब्लम क्या है? कंपैरिजन। आप अपनी लाइफ किसी और से कंपेयर करते हो, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर था, उसके पास करोड़ों की वेल्थ थी, लेकिन वो और रिस्क लेता गया क्योंकि उसको और पैसा चाहिए था। एक दिन सब कुछ लूज कर दिया। अगर आपको पता ही नहीं कि इनफ क्या है, तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब भी वो हार जाता है, क्योंकि उसे और चाहिए होता है। यह सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और उस पर 10% रिटर्न मिलता है, तो नेक्स्ट ईयर 11,000 रुपीज, फिर उसका 10% 12,100 रुपए, और यह प्रोसेस चलता रहता है। रियल पावर टाइम। अगर आप 20-30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो स्मॉल अमाउंट भी ह्यूज बन जाता है। एक इन्वेस्टर ने जल्दी स्टार्ट किया और दूसरे ने लेट स्टार्ट किया। जो जल्दी स्टार्ट करता है वो ज्यादा रिच बनता है, चाहे वो कम इन्वेस्ट करे। कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है जो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब रिजल्ट देता है तो जिंदगी बदल देता है। रिच बनना आसान है, रिच रहना मुश्किल है। अंतर: रिच बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, रिच रहने के लिए डिसिप्लिन करना है। लेन चाहिए, रूल्स: ज्यादा सेव करो, रिस्क कंट्रोल करो, ईगो अवॉइड करो। पैसे बनाना एक गेम है, लेकिन पैसे बचाना एक हैबिट है। दोस्तों, लाइफ हमेशा नॉर्मल नहीं होती। कभी कभी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। एक ही इवेंट और पूरी जिंदगी चेंज। इन्हें कहते हैं टेल इवेंट्स। समझ: आपकी लाइफ के 90% रिजल्ट सिर्फ 2-3 इवेंट्स से डिसाइड होते हैं। एक बड़ा अपॉर्चुनिटी या एक बड़ा लॉस। सोचिए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, 10 साल तक एवरेज रिटर्न मिलता है, फिर 1 साल आता है, मार्केट बूम, और आपका पैसा डबल हो जाता है। दूसरा साइड, कभी कभी क्रैश आता है और सब कुछ गिर जाता है। हमेशा रेडी रहो, एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहो। लाइफ में सब कुछ प्लान के अनुसार नहीं होता, इसलिए स्मार्ट लोग प्लान के साथ बैकअप भी रखते हैं। दोस्तों, एक सवाल है, आप अमीर क्यों बनना चाहते हो? कार के लिए, बड़े घर के लिए, या कुछ और?
रियल आंसर फ्रीडम। जब चाहो काम करो, जहां चाहो जाओ, जो चाहो करो, यही असली वेल्थ है। एक आदमी के पास करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन 12 से 14 घंटे काम, स्ट्रेस, नो टाइम। दूसरा आदमी एवरेज इनकम, सिंपल लाइफ, फ्री टाइम। कौन ज्यादा रिच है? दूसरा वाला। मनी का गोल, टाइम पर कंट्रोल। अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास अपनी जिंदगी का कंट्रोल है। दोस्तों, लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा, लेकिन ये गलत है। ट्रूथ, सेविंग इनकम पर डिपेंड नहीं करती है, हैबिट पर डिपेंड करती है। दो लोग, इनकम 30,000, सेविंग 5,000। इनकम 1 लाख, सेविंग 0। कौन रिच बनेगा? पहला, सेविंग इक्वल्स सेल्फ कंट्रोल रूल। पहले सेव करो, बाद में खर्च करो। रिच लोग वो नहीं होते जो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो ज्यादा बचाते हैं। दोस्तों, आप जब कुछ खरीदते हो, क्या सोचते हो? लोग क्या कहेंगे? रियलिटी, लोग आपको नोटिस ही नहीं करते। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है। एग्जाम्पल, आपने नया फोन लिया, आप सोच रहे हो सब इंप्रेस होंगे, लेकिन दूसरे लोग सोच रहे हैं मुझे भी फोन लेना है। लेसन, इंप्रेस करने के लिए मत खर्च करो। लोग आपकी सक्सेस को नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट हमेशा स्टेबल नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे। लोग पैनिक हो जाते हैं, मार्केट गिरा इक्वल सेल। स्मार्ट रूल, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म रिस्की, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। एग्जाम्पल, अगर आप 1-2 साल देखोगे, लॉस हो सकता है। अगर 10-20 साल देखोगे, ग्रोथ ही ग्रोथ। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक जुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ मशीन है। दोस्तों, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। जॉब जा सकती है, इमरजेंसी आ सकती है। सोल्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एग्जाम्पल, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस लो, रिस्क एसेट्स। लेसन, हमेशा बैकअप रखो। स्मार्ट लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, वो लॉस से बचने के बारे में भी सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है तो क्या करें? उस पर अटके रहो या चेंज करो? स्मार्ट चॉइस, चेंज करो। एग्जाम्पल, आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया, लॉस हो रहा है, ईगो के चक्कर में होल्ड करना इक्वल्स और लॉस। मिस्टेक्स एक्सेप्ट करो। गलती करना नॉर्मल है, लेकिन उससे चिपकना सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, हर इंसान का फाइनेंशियल माइंडसेट अलग होता है। आपकी लाइफ, आपका एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड। किसी और की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली कॉपी मत करो। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी करे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं अमीर कौन होता है, तो आप क्या कहोगे? जिसके पास बड़ी कार है, जिसका घर बड़ा है, जिसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं। लेकिन सच कुछ और है। इनविजिबल वेल्थ, असली वेल्थ वो होती है जो दिखती नहीं है। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स। एग्जाम्पल, दो लोग, एक्सपेंसिव कार प्लस 0 सेविंग्स। दूसरा सिंपल लाइफ प्लस करोड़ों इन्वेस्टेड। कौन रिच है? दूसरा। लेसन, शो ऑफ नॉक आउट द वेल्थ। जो वेल्थ आप दिखाते हो वो अक्सर फेक होती है, और जो रियल वेल्थ होती है वो छुपी होती है। दोस्तों, लाइफ में सब कुछ प्लान के अनुसार नहीं होता। प्लान्स फेल होते हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं। लेसन, फ्लेक्सिबल रहो। एग्जाम्पल, आपने प्लान बनाया 10 साल में रिच बनूंगा, लेकिन बीच में जॉब चेंज, हेल्थ इश्यू, फैमिली प्रॉब्लम। रूल, रिजिड मत बनो, अडेप्ट करो। स्ट्रॉन्ग प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दोस्तों, एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है रूम फॉर एरर, मीनिंग अपनी लाइफ में थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखो। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए अर्न करते हो, 9,500 रुपए स्पेंड मत करो। क्यों? इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। लेसन, हमेशा सेफ जोन रखो। जिंदगी में परफेक्ट प्लानिंग नहीं होती, इसलिए इम्परफेक्ट सिचुएशंस के लिए रेडी रहो। दोस्तों, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट रिजल्ट्स। ट्रूथ, वेल्थ स्लो प्रोसेस है। एग्जाम्पल, जिम टाइम लगता है, स्टडी टाइम लगता है, मनी टाइम लगता है। लेसन, पेशेंस इक्वल सक्सेस। जल्दी अमीर बनने का सपना ही लोगों को गरीब बना देता है। दोस्तों, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तो आप जीत जाओगे। एग्जाम्पल, 100 रुपए डेली सेविंग्स, 10-20 साल, ह्यूज वेल्थ। कंसिस्टेंसी इज किंग। छोटे स्टेप्स जब रिपीट होते हैं तो बड़े रिजल्ट बनाते हैं। सबसे बड़ा एनिमी कौन है? ईगो। प्रॉब्लम, शो ऑफ, रिस्की डिसीजन, ओवर कॉन्फिडेंस। लेसन, सिंपल रहो, ग्राउंडेड रहो। जितना ज्यादा आप दिखाते हो, उतना कम
आप बचाते हो। अब तक हमने सब कुछ समझा। अब एक सिंपल फॉर्मूला समझो, वेल्थ फॉर्मूला। अर्न, सेव, इन्वेस्ट, रिपीट, टाइम दो। गोल्डन रूल, नो शॉर्टकट्स। पैसे का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ डिसिप्लिन होता है। फाइनेंस समरी। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक से सिर्फ 5 चीजें याद रखते हो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। 10 गोल्डन रूल। रूल 1, पैसे का गेम बिहेवियर का है। रूल 2, लक और रिस्क को समझो। रूल 3, इनफ डिफाइन करो। रूल 4, कंपाउंडिंग का यूज करो। रूल 5, सेविंग हैबिट बनाओ। रूल 6, लॉन्ग टर्म सोचो। रूल 7, फ्रीडम को प्रायोरिटी दो। रूल 8, शो ऑफ मत करो। रूल 9, कंसिस्टेंसी रखो। रूल 10, पेशेंस रखो। दोस्तों, पैसे का असली मतलब सिर्फ रिच बनना नहीं है। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ऑलरेडी अमीर हो। ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कंप्लीट हिंदी ऑडियो बुक। अगर आपको ये पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल शिवम रीड्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहे।